परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, वैसे तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन एक जीवन बदलने वाली कहानी कि आज के विचार लालच की सज़ा। आओ संत महात्माओं, लालच की सज़ा किस प्रकार से मिलती है, फिर इंसान को संभलने का मौका नहीं देती, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता और बचता भी कुछ नहीं। तो आओ संत महात्माओं, शुरू करते हैं। एक शहर में दो जो परिवार रहते थे, प्यारी सास संगत जी, और वो शहर के साइड एक कस्बा था। उस कस्बे में वो दो परिवार रहते थे। एक लकड़हारे का परिवार था और एक सुनार का परिवार था। प्यारी सास संगत जी, दोनों बच्चों में मित्रता थी। तो होता क्या है, एक बार लकड़हारे के लड़के को एक सोने के गिलास में पानी पीते हुए और जो सुनार का लड़का था उन्होंने देख लिया प्यारी सास संगत जी। तो वो कहता अपने पिता से कि पिताजी, मैं भी ऐसे ही बर्तन में पानी पीऊँगा, क्योंकि लड़कपन तो ऐसे ही होता है संत महात्माओं, निश्चल होता है कि उनके पास तो सोने का गिलास में पीता है, कि अंकल का लड़का तो सोने के गिलास में पीता है। तो आओ प्यारी सास संगत जी, वो जो सुनार थे उन्होंने सोचा है कि लड़का ने ऐसा होगा कि उनका पीतल वितल का होगा, कोई कलर करा लिया होगा, और वो उनके यहाँ जाते हैं किसी बहाने से, तो देखते हैं तो वास्तव में वो जो गिलास था वो सोने का था। आओ प्यारी सास संगत जी, ये बर्दाश्त नहीं हुई उन्हें सुनार को, और उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि फला फला नाम के जो लकड़हारे हैं उनके यहाँ तो सोने का गिलास है और आपके यहाँ तो। आओ संत महात्मा, राजा ने देखा कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, सोने का गिलास नहीं है भाई, हीरे की अंगूठी वगैरह तो है, लेकिन आखिर आया कैसे। आओ संत महात्मा, अब राजा ने जो बुला लिया लकड़हारे को अपने दरबार में, उनसे कहा ये बात बताओ भाई, आपके पास सोने का गिलास है? बोले जी हाँ हजूर। बोले कहाँ से चुराया? बोले नहीं साहब, मैं ईमानदारी पे चलता हूँ, मैंने चुराया नहीं, अपने जीवन में आज लो मैंने कभी चोरी नहीं की। बोले कैसे मिला? बोले एक बार मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, और जब मैं लकड़ी काट रहा था तो मैंने देखा दूर किसी स्थान पर एक आग जल रही थी, और कुछ वहाँ पे पक्षियों के बच्चे उस पेड़ के ऊपर घोंसले में थे और वो चीं चीं कर रहे थे। मैंने वो आग बुझाई और उन बच्चों को उठा करके दूसरी जगह दूसरे पेड़ पे रख दिया। आओ प्यारी सास संगत जी, तभी उनके माँ बाप आ जाते हैं और उन बच्चों ने गुहार लगाई परमात्मा से, हे परमपिता परमात्मा, ये भला मानुष है। और उस समय जीव जंतु बहुत बड़े होते थे, तो वो सोच रहे थे, वो हंस हंसनी के बच्चे थे, और हंस हंसनी के बच्चे सोच रहे थे कि ये हमारे जो पिता हैं इसे मार देंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे ले जा रहा था। तो उनकी एक मिनट के लिए उन्हें ऐसा ईश्वर की कृपा से भाषा मिल जाती है, वो बता देते हैं कि ये हमारा मानने वाला नहीं, ये हमारा बचाने वाला है। तो प्यारी सास संगत जी, हंस हंसनी कहते हैं कि फला पर्वत पे जो हम बहुत सारे पक्षियों का समूह रहता है, और वहाँ ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं जिनके बोलने मात्र से जब वो खाते पीते हैं और निश्चल ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो होता क्या है, वहाँ पे बहुत सारा सोना पड़ा रहता है, बहुत सारा सोना, और वो पक्षियों के किसी काम का नहीं है। आप उस पर्वत पर चले चलो और हम उनसे कहकर आपको सोना दिलवा देंगे। तो मैंने उनका अनुसरण किया और वहाँ पे सोना पड़ा था, तो मैं थोड़ा सा सोना ले आया, मुझे क्या पड़ी थी ज़्यादा सोने की, तो मैंने एक गिलास बनवा लिया। आओ संत महात्माओं, ये सुन करके राजा ने कहा चलो सिपाहियों से कहा, कुछ सिपाही इनके साथ जाओ और उस स्थान का पता लगाओ। तो उस व्यक्ति ने फिर यानी बता दिया वो स्थान। अब क्या करते थे, राजा के कर्मचारी रोज़ जाते थे और सोना उठा करके ले आते थे, रोज़ जाते थे सोना उठा करके ले आते थे। आओ संत महात्माओं, अब राजा के मन में एक ख्याल आया कि भाई हम बार बार जाना आना पड़ता है, बड़े जंगल से गुजरना पड़ता है, पहाड़ों पे जाना पड़ता है, पर्वतों पे, इससे क्यों ना सारा का सारा सोना हम यहीं पे यानी मिल जाया करे। तो उन्होंने सारे ही शिकारियों से कहा, जितने भी उस चट्टान के जानवर हैं वो सारे ही जानवरों को कैद कर लो और कैद करके यहाँ पे ले आओ, पिंजरों में डाल दिया जाए। आओ संत महात्माओं, सारे जानवरों को कैद कर लिया गया और पिंजरे में डलवा दिया गया, लेकिन वहाँ पे कोई सोना फिर नहीं बना, क्योंकि फिर लालच पनपता चला गया, फिर स्वतंत्रता नहीं रही, फिर प्यार से यानी भय था जानवरों के अंदर, पक्षियों के अंदर, फिर वो प्रेम, फिर वो ईश्वर का भजन से हट गया। आओ संत महात्मा, आज़ादी छिन गई। और फिर पक्षियों ने क्या करा, पक्षी बिल्कुल गुमसुम रहते थे। तो राजा ने कहा इनके पेट चाक करो, क्या पता इनके पेट के अंदर हो,
एक एक करके सारे पक्षियों के पेट चाक कराए लेके उसे फिर भी सोना ना मिला। आओ संत महात्माओं, अब उसे जो सोना ना मिला और वो क्या हुआ, अब वो बहुत दुखी हुआ। और होता क्या है, वो जितना सोना जो उसने वहाँ से मंगवाया था, उसने अपने जो महल की दीवार उससे मड़वा ली थी, अब वो दीवार भी धीरे धीरे काली सी पड़ने लगी, काली होती चली गई, धुआं सा उठने लगा। जैसे ही पक्षियों की मौत हुई धुआं सा उठने लगा। आओ संत महात्माओं, जब राजा ने ये देखा कि पूरे शहर में इससे बहुत गर्द फैल गई, लोगों को सांस लेना दूषित हो गया, इतना कार्बन निकल रहा है, तो उसने क्या करा, उसने वो जो दीवार का वो छड़वा के पूरा का पूरा एक नदी में डलवा दिया गया, तो वहाँ से भी धुंधी धुंध निकलनी शुरू हो गई। आओ संत महात्माओं, ये उसके मन के सुकून छिन गए, अब उसके राज्य के सुख शांति छिन गई, उससे चली गई, क्योंकि अब उनकी बददुआ थी पक्षियों की कि उसने अच्छा काम नहीं किया था, उसने लालच की थी। उसने जो सोना भी पाया भी था, वो सोना भी वापस नदी में यानी फेंकना पड़ा, क्योंकि वो काला हो चुका था और उससे बहुत सारे व्यक्तियों की जानें जा चुकी थी। अपनी मूर्खता पर राजा पछता रहा था कि काश मैंने लालच ना किया होता, काश मैंने पक्षियों को स्वतंत्रता अवस्था में छोड़ दिया होता। तो आओ संत महात्माओं, हम भी लालचवश क्या करते हैं कि इसी तरीके के काम करते हैं कि हमें जो बार बार ना करना पड़े, लाओ एक ही बार में कर लें। तो आओ संत महात्माओं, हमें हद से ज़्यादा लालच भी इंसान को ही डुबो देता है, इंसान की उन्नति को छीड़ कर देता है। तो अति हर चीज़ की बहुत बुरी होती है, हम लालच से बचें। लालच का बहुत बुरा परिणाम होता है, जैसा कि राजा के साथ में हुआ। आओ संत महात्माओं, हमें सद्गुरु ने लालच से बचने के लिए बार बार चेता रहा कि हमें लालच नहीं करना, हमें कभी लालच नहीं करना, हमें कभी अहंकार नहीं करना, हमें अहम नहीं करना। जिस हाल में भी हूँ खुश हूँ, अरे पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ। आओ संत महात्मा और सद्गुरु हमें यही सिखलाना चाहते हैं, हर हाल में खुश रहो। परम प्यार से बोलिए